जय श्री राम दोस्तों 17 तारीख को संसद में महिला आरक्षण बिल पास होना था, लेकिन किसी कारण से वो पारित नहीं हो पाया। दोस्तों, इस बात का मुझे बहुत दुख है कि हमारे देश की नारी शक्ति को 33% का आरक्षण मिलना था, अब वो उससे वंचित रह गई है। लेकिन दोस्तों, मुझे इस बिल के फेल होने की खुशी भी बहुत है। क्यों कि अगर ये बिल पास हो जाता तो हमारे देश की गरीब जनता, जो कि गरीबी और महंगाई के बोझ तले दबकर किस तरह अपने जीवन का यापन कर रही है, उन पर और आर्थिक बोझ बढ़ जाता। अब वो कैसे? दोस्तों, एक सांसद की सैलरी लगभग 1,25,000 रुपये होती है और उनका दैनिक भत्ता वगैरह मिलाकर लगभग 1.5 लाख। और भारत की सांसद में 543 सांसद होते हैं और उनकी संख्या बढ़ाकर 850 की जा रही थी। दोस्तों, यदि 307 एक्स्ट्रा सांसद यदि बढ़ जाते तो लगभग हर महीने हमारे देश के खजाने से 4.5 करोड़ रुपए इनकी तनख्वाह में जाता। इनके लिए सरकारी आवास योजना और इनकी सुरक्षा पे जो खर्च होता वो अलग रहता। दोस्तों, क्या नेताओं की संख्या बढ़ाने से भारत की आम जनता के लिए ज़्यादा सुविधा हो जाती? नहीं दोस्तों, नेता वैसे भी कोई काम नहीं करते भाषण देने के अलावा। भारत की जनता को यदि आप सुख सुविधा देना चाहते हो तो शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करो, आप स्कूलों की संख्या बढ़ाओ, आप हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे तरीके से बेहतर बनाओ। लेकिन नहीं, नेताओं को तो अपनी आबादी बढ़ाने। दोस्तों, एक सांसद अपने चुनाव में लगभग करोड़ों रुपए खर्च करता है चुनाव लड़ने के लिए और उसके बाद अरबों की वसूली करता है। तो सोचो, 307 सांसद यदि बढ़ जाएंगे तो भारत की गरीब जनता पर कितना बोझ, इसका आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको आसान शब्दों में अगर समझाऊं तो मान लो कि आपके परिवार में सदस्य की संख्या 5 या 6 है और आपकी इनकम वही है, इनकम का कोई स्रोत नहीं बढ़ने वाला है, और आपके परिवार पर यदि 3 सदस्य का एक्स्ट्रा बोझ है जाए, यदि बाहर से कोई 3 सदस्य और आकर आपके साथ रहने लग जाए, उनका भी पूरा खर्चा आपको उठाना है, तो आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, आप पर कितना बोझ पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों हमारे देश का हल हो जाएगा जिस दिन ये बिल पारित हो जाएगा। और ये लोकसभा में ही नहीं, ये विधानसभा में भी संख्या बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमारे देश को की यदि आप तरक्की चाहते हो, मेरा सभी नेताओं से हाथ जोड़कर निवेदन, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। नेताओं की संख्या बढ़ाने से कोई विकास नहीं होने वाला है। आप दूसरे और भी बहुत से तरीके हैं जो गरीब जनता के लिए सुख सुविधा। वैसे भी दोस्तों, देश को नेता नहीं चलाते हैं, सरकारी कर्मचारी चलाते हैं। जो भी कानून व्यवस्था बहाल होती है उसे सरकारी कर्मचारी करते हैं, सरकारी अधिकारी काम करते हैं गरीब जनता के लिए, सारी जनता के लिए, और कर्मचारी इस व्यवस्था को बनाए रखते हैं। बाकी नेताओं को इसमें कोई खास रोल नहीं होता, इनका सिर्फ इनके ऊपर कंट्रोल होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। जय श्री राम दोस्तों, यदि आप मेरी बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।